सफ में नमाज पढ़ने वालों के लिए रहमत की दुआ की है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा इस्म रब्बिही फ़सल्ला। वन अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न मिन खियारिकुम अहसनुकुम अखलाक़ा औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद शरीफ। या रब्बी सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। काबिल एहतराम हज़रात, सामीन किराम, बुजुर्गों, अजीजों, दीनी भाइयों, अल्लाह की मखलूक के साथ अच्छा बर्ताव करना, जिसको इस्लामी लैंग्वेज में, इस्लामी इस्तिलाहात में कहते हैं अच्छे अखलाक। अच्छे अखलाक के इस्लाम की तालीम का खुलासा है। अच्छे अखलाक के इस्लामी तालीम का लब्बे लुबाब है। अच्छे अखलाक के मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की जिंदगी का खुलासा है। इस वक्त दुनिया में इंसान को अगर किसी चीज की जरूरत है तो वो अच्छे अखलाक की जरूरत है। और दुनिया में इस्लाम अखलाक ही से फैला है। ये अलग बात है कि अल्लाह के दुश्मनों ने वावेला मचाया, गलत इल्जामात लगाए कि इस्लाम तलवार से फैला है। इसका सबसे बड़ा सबूत, सबसे बड़ी दलील और सबसे बड़ा प्रूफ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का वो वाक़या जो आपने मक्का फतह होने के वक्त पेश किया था। सारी ताकत, सारी कुव्वत, सारा लश्कर, सारा जोर, सब कुछ मेरे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मौजूद था। आप चाहते तो मक्का का एक एक आदमी को चुन चुन कर आप अपनी जिंदगी का बदला और आप अपने ऊपर होने वाले जुल्म का बदला और हिसाब और किताब चुपके फरमा सकते थे। वो लंबा वाक़या है, उसको मैं छोड़ रहा हूं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बल्कि कुरान करीम और अहादीस मुबारका में, मुझे माफ कर देना, हमारी नमाजें तो बहुत हो रही है, हमारे सदकात भी बहुत हो रहे हैं, हमारे भलाई के काम तो बहुत हो रहे हैं, लेकिन अखलाक का हमारी जिंदगियों में, मुआशरे में, समाज में, सोसाइटी में हमने अखलाक का दीवाला निकाल दिया है। बल्कि हमारी नेकियां हमारे बुरे अखलाक से बर्बाद हो रही है। नेकी तो बहुत हो रही है, लेकिन जहां अच्छे अखलाक का मुजाहरा करना, अच्छे अखलाक को पेश करने का मौका आता है ना, वहां आदमी अपने आप पर काबू और कंट्रोल नहीं कर सकता और नहीं कर रहा है। इसलिए कहने वाले कहते हैं यार इसके अखलाक देखे में, नमाजें तो बहुत अच्छी है, सदके बहुत करता है, हज उम्रे में जाता है, लेकिन अखलाक पेश नहीं करता। पहले तो ये समझना पड़ेगा कि हुस्न अखलाक कहते किसे हैं, हुस्न अखलाक कहते किसे हैं, वही हमको और आपको सही माना में पता नहीं है। इसलिए अल्लाह ने कुरान में फरमाया क़द अफ़लह मन तज़क्का, जिसने अपने अखलाक को अच्छा कर दिया। तज़किया, तज़किया का लफ्ज़ है कुरान में कि जो जिसने अपने आप को पाक कर दिया वो कामयाब हो गया। अब अपने आप को पाक करने का तो उलमाए मुफस्सिरीन ने लिखा है कि पाक करने का, तज़किया का यहाँ जो मतलब है वो ये है अपने अखलाक को जिसने संवार लिया। कैसे अखलाक थे मेरे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। उलमा ने लिखा है और उलमा का इत्तिफाक है इस बात पर कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
अपनी जात के बारे में पूरी जिंदगी किसी से बदला नहीं लिया। अपनी जात के बारे में आपको सताया, आपको मारा, आपके रास्ते में कांटे पीछे, हत्ता के नमाज की हालत में ऊंट की ओज आपकी पीठ मुबारक पर रखी गई। उलमा का इत्तिफाक है इस बात पर, अपनी जात के बारे में पूरी जिंदगी मेरे आका ने किसी से बदला नहीं लिया और हमने अपनी जात के बारे में किसी से बदला लेना छोड़ा नहीं। आपने लिया नहीं और हमने छोड़ा नहीं। जमीन और आसमान का फर्क हो गया। और बहुत सारे तो मसला पूछते हैं, बोला ना बदला ले सकते हैं कि नहीं, तो हम ये कहते हैं बदला तो ले सकते हो, लेकिन मेरे आका ने बदला लेने के छोड़ने का अमल करके बताया है। ए मक्का वालों, आज हम बदला लेने पर ताकत रखते हैं, उसके बावजूद हम अपना बदला छोड़ लेना तो सबको आता है, छोड़ना बड़े दिल गुर्दे का काम होता है। ईमान और आमाल के बाद कुरान और हदीस में जिस अमल की सबसे ज्यादा ताकीद और सबसे ज्यादा हुक्म अगर किसी अमल का आया है तो हुस्न अखलाक का आया है कि हुस्न अखलाक, अच्छे अखलाक बरतो। इसलिए इसलिए अबू ज़र गिफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुंत। तीन बातें इरशाद फरमाई मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुंत, अल्लाह से डर जहां कहीं तू हो। जहां हो, मस्जिद में हो तो भी अल्लाह से डर, बाजार में हो तो भी अल्लाह से डर, घर में हो तो भी अल्लाह से डर, और रात की तन्हाई में तन्हे तन्हा हो, कमरा बंद हो, कोई तेरे पास न हो, उस हाल में भी अल्लाह से डर। इतना डर मुझको और आपको अगर अल्लाह मौत से पहले नसीब फरमा दे तो हमारी आखिरत बन गई। मजमे में तो गुनाह करते हुए डर लगता है, मोबाइल में कुछ देखते हुए, बल्कि मुझे माफ करना, मोबाइल में गलत देख रहे हैं, किसी के करीब आने की भनक लग जाती है, भनक कि कोई आ रहा है तो अपना मोबाइल का देखा हुआ आगे पीछे करने की कोशिश करता है, या मोबाइल नीचे रख देता है या छुपा देता है। फरमाया जहां कहीं हो, इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुंता, जहां हो, जिस हाल में हो, जिस जगह में हो, जिस सिचुएशन, जिस पोजीशन के अंदर हो, रात में हो या दिन में हो, सफर में हो या हज़र में हो, इत्तक़िल्लाह, अल्लाह से डर। लेकिन एक बात याद रखना, नफ्स और शैतान सबके साथ लगा है। क्योंकि ये मस्जिद का माहौल नूरानी होता है, फरिश्तों वाला होता है, तो इसका असर होता है कि आदमी जल्दी से कुछ बोलने से भी डरता है और देखने से भी डरता है। ये माहौल का असर। लेकिन जहां मस्जिद का माहौल, इसलिए कहते हैं तीन दिन अल्लाह के रास्तों में मस्जिद वाले फरिश्तों के माहौल में रहो, ताकि बाहर निकल कर आदत पड़े। घर छोड़ाना मकसद नहीं होता, आदत डलवाना मकसद होता है। आदत पड़ेगी मस्जिद में अल्लाह से डरने की, गुनाह से बचने की, तो ये आदत बाहर की जिंदगी के अंदर काम देगी। बहुत सारे यूं कहते मौलाना क्या फायदा, 3 दिन गए और वापस आ गए जैसे थे वैसे। नहीं, 3 दिन में कभी कोई घड़ी ऐसी आ गई, कोई लम्हा ऐसा आ गया, मेरी और आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया, यू टर्न हो गया अगर जिंदगी का, तो ये हमेशा की हिदायत का जरिया बन जाएगा। और ऐसे हजारों वाकयात है कि चंद दिन में जिंदगी का हाल अल्लाह ने बदल दिया। बहरहाल इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुंत, अल्लाह से डर जहां कहीं तू हो। लेकिन चूंकि नफ्स और शैतान हर एक के साथ लगा है, इसलिए मेरे महबूब ने दूसरी नसीहत फरमाई, इत्तबिल हसना, कि अगर तुझे कोई गुनाह हो जावे तो फौरन उसके बाद नेकी कर ले। गुनाह हो जावे, चूंकि तू अल्लाह से डरता रहता था, मखलूक का डर निकाल दो। मखलूक क्या करेगी और क्या कहेगी, आज आम मुआशरा, समाज, सोसाइटी मखलूक के डर से जी रही है।
ये क्या कहेगा, वो क्या बोलेगा, वो क्या देखेगा। अल्लाह करे मेरी और आपकी जिंदगी में जैसे सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन, औलिया की जिंदगी में हर हाल में अल्लाह का डर था, वो डर अगर हमारी जिंदगी में आ गया तो हदीस पाक में फरमाया अगर तुम अल्लाह से डरने वाले बन जाओगे तो सारी मखलूक तुमसे डरने वाली बनेगी। सारी मखलूक, हाँ, जो अल्लाह से डरता है तो फिर सारी मखलूक उससे डरती है। लेकिन हमारे दिल में अल्लाह का डर निकल गया। गुनाह क्यों होता है? इसीलिए तो होता है जिस दिन मेरी और आपकी जिंदगी में अल्लाह का डर आ गया, गुनाह से बचना आसान हो जाएगा। नमाज नहीं छूटेगी, कुरान की तिलावत हमारी नागा नहीं होगी, किसी का हक दबाना और मारना हमारी जिंदगी से निकल जाएगा। इत्तकिल्लाह, पहला फरमाया अल्लाह से डर, फिर फरमाया अगर नफ्स और शैतान के धोखे में आकर गुनाह कर लिया, अल्लाह का डर उस वक्त निकल गया था, गुनाह कर लिया तो फौरन गुनाह के बाद नेकी कर ले, ताकि तेरी ये नेकी तेरे गुनाह को मिटा देगी। कमाल है इस्लाम का, हुस्न है इस्लाम का, सदका है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि बंदा यहाँ नेकी करे वहाँ उसके गुनाह को अल्लाह माफ कर दे। होना तो ये चाहिए था, नेकी का बदला मिल जाता और गुनाह अपनी जगह बाकी रहते। लेकिन अल्लाह का फजल देखो, अल्लाह का करम देखो कि बंदा नेकी करता है, नेकी का बदला भी अल्लाह देते हैं और इस नेकी के सदके अल्लाह उसके गुनाह को माफ कर देते हैं। फिर भी आज लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं, हमारी बच्चियां इस्लाम छोड़ रही है और अल्लाह के दुश्मन व्हाट्सएप के जरिए और न्यूज के जरिए, चैनलों के जरिए इसको शाये कर रहे हैं कि फला मजहब इख्तियार कर लिया। अल्लाह अकबर, इस्लाम से ज्यादा खूबसूरत मजहब कहाँ मिलेगा, जहाँ बंदा नेकी करता है तो सवाब भी मिलता है और उसके गुनाह भी माफ होते हैं। तो दूसरी नसीहत फरमाई सैयदना अबू ज़र गिफारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुन, जहाँ हो अल्लाह से डर, और कभी ऐसा हो जावे कि गुनाह हो जावे तो फौरन नेकी कर। और तीसरी नसीहत फरमाई इंसानियत के साथ अच्छे अखलाक और अच्छा बर्ताव कर, अच्छा बर्ताव। नेक हुस्न अखलाक ये नहीं है कि मुसाफा कर लिया, और ये जरूर है हदीस पाक में फरमाया हंसते हुए खंदा पेशानी से पेश आओ, हंसते मुंह मुलाकात करो, हंसते मुंह। पहले तो हमारे यहाँ मुलाकात का रिवाज खत्म हो गया, सलाम का रिवाज खत्म हो गया, किसी का हाल अहवाल, ये तो अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे दावत की अजीम मेहनत में लगने वालों को कि सुबह फजर के बाद मशवरा करते हैं कि कोई हमारे यहाँ बीमार है तो उसकी खैर खबर लो। बीमार है तो वरना पता भी नहीं चलता कौन बीमार हुआ और कोई इंतकाल हुआ और कोई चला गया दुनिया से, पता भी नहीं चलता। ये तो रोजाना मशवरे में आता है कि भाई जो बीमार हुआ है उसकी इयादत करो, और किसी का इंतकाल हुआ है तो इंतकाल ताज़ियत के लिए जाओ। कैसे उसूल, कैसे आदाब, कैसी रहबरी, कैसा तरीका अल्लाह वालों के दिल पर अल्लाह ने इल्का फरमाया। बहरहाल अर्ज में कर रहा था, तीन बातें आपने इरशाद फरमाई, हर हाल में अल्लाह से डरना, गुनाह हो जावे तो फौरन नेकी कर लो। बहुत सारे तो गुनाह करते करते मायूस हो चुके हैं। मायूस मत होना, बिल्कुल मत होना, बिल्कुल मत होना। हमारे गुनाह की अल्लाह के यहाँ कोई वक़्त नहीं, कोई हैसियत नहीं है। हमारे गुनाह क्या, अल्लाह की रहमत तो देखो जरा, अल्लाह की रहमत का हाल तो देखो। मेरे महबूब ने अल्लाह की रहमत की वसाअत को कितना बयान फरमाया। बहरहाल हमारे अकाबिर मशाइख इनके अखलाक देखो, हम रास्ता बंद करने को अखलाक समझते हैं। ये रास्ते के अंदर जो ट्रैफिक जाम करते हैं ना, जहां चाहे खड़े रह गए, याद रखना बहुत सारों का दिल टूटता है, कभी बेचारा बोल लेता है और कभी बोल नहीं पाता। सैयद हुसैन अहमद मदनी नव्वरल्लाहु बरकतहू, इनके हालात जिंदगी में लिखा है कि आखिरी जब आपका सफर हज था, आखिरी
तो ये मुल्क मुत्तहिदा हिंदुस्तान था, कोई बॉर्डर नहीं थी, वो तकसीम नहीं हुआ था, पार्टीशन नहीं हुआ था कि बांग्लादेश बना हो या पाकिस्तान बना हो, ये कुछ नहीं बना था। श्रीलंका ये अलग नहीं हुए थे, सारा मुत्तहिदा अखंड भारत, जिसको गुजराती में क्या कहते हैं, अखंड भारत। उस वक्त भी शेखुल इस्लाम हुसैन अहमद मदनी तकसीम और पार्टीशन के कायल नहीं थे, इस मुल्क का बंटवारा हो इसको मानते नहीं थे, एक्सेप्ट नहीं किया था। आखिरी मशवरा हुसैन अहमद मदनी ने सहारनपुर शेखुल मशाइख मुहाजिर मदनी शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह के मकान पर आज भी वो कमरा मौजूद है। उस कमरे में हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह और हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी और मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह और अकाबिर उलमा वहां बैठे और मशवरा किया, आज हमारा आखिरी फैसला है कि ये मुल्क पार्टीशन तकसीम न हो, मुल्क एक रहना चाहिए। हम यहाँ ही पैदा हुए हैं और हमारी कब्रें इसी मुल्क हिंदुस्तान के अंदर बनेंगी। कुछ लोग ऐसे थे जो इसके कायल थे कि इस्लाम के नाम पर मुल्क बनना चाहिए, हम जाते हैं वहाँ इस्लाम पर चलेंगे, इस्लामी हुक्म चलेगा, चोरी करेंगे तो हाथ काटेंगे, फला फला फला। आज तक वो शर्मिंदा ताबीर नहीं हुआ और आज तक उस पर अमल हो सका नहीं और बहुत बड़ा नुकसान हो गया। लेकिन उस पर हम यही कहेंगे, एक इनका फैसला, इनकी तदबीर थी और एक अल्लाह की तकदीर थी। अल्लाह का फैसला गालिब आ गया, जो अल्लाह का फैसला था वो हुआ। बहरहाल मैं अर्ज करना ये चाहता हूँ, आखिरी सफर हज से जब आप वापस आ रहे थे तो पड़ोस मुल्क का एक स्टेशन आता है झंग, वहां से एक बहुत बड़े आलिम दीन इनके साथ बैठे, सफर में आए, देवबंद तक आए। उनका बयान है कि जब हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ट्रेन के अंदर अपनी सीट पर बैठे थे तो सामने ही एक बिरादरान वतन हिंदू भाई सूट बूट के अंदर यानी बहुत अच्छे ओहदे पर था, जेंटलमैन इंसान था, वो सीट में सामने हिस्से में बैठा हुआ था। हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह हमेशा अपने साथ पानी का लोटा लेकर सफर करते थे कि वुजू में भी काम दे, इस्तिंजा में भी काम दे, क्योंकि आमतौर पर उस जमाने के अंदर ये ट्रेन वगैरह में इतने इंतजाम नहीं थे, बल्कि अभी तक नहीं थे, अभी भी नहीं है। ट्रेन के अंदर जो जनरल डिब्बे होते हैं उसमें कोई लोटे वोटे रहते हैं नहीं है, वो इसी तरह साथ में लेकर सफर करते थे। तो हजरत ने क्या देखा कि सामने जो जेंटलमैन सूट बूट में इंसान था उसको कज़ाए हाजत यानी टॉयलेट का तकाजा हुआ, वो उठा और टॉयलेट तक गया और वापस आकर बैठ गया और उनके मुंह पर बहुत ज्यादा बोझ महसूस हो रहा था। हजरत ने देखा कि ये इस्तिंजा खाने में गया है और वहाँ टॉयलेट साफ नहीं है, टॉयलेट साफ नहीं है, इसलिए उनका बाज़ मर्तबा ऐसा होता है टॉयलेट साफ नहीं होता तो हर आदमी को टॉयलेट का तकाजा पूरा नहीं होता, हर आदमी पसंद करता है कि हमारा टॉयलेट साफ हो। बहरहाल तो पढ़ा लिखा इंसान था, घर के टॉयलेट साफ होते हैं, फौरन वापस आकर अपनी सीट पर बैठ गया। हजरत ने देख लिया कि मसला कुछ ऐसा है कि टॉयलेट साफ नहीं है, इसलिए वो अपनी जरूरत पूरी नहीं कर सका। हजरत ने अपना वो लोटा लिया, उठाया, हालांकि खादिम साथ में है, आपके शागिर्द साथ में, किसी को ले जाकर यूं कह सकते थे कि ये साफ कर लो, खुद गए टॉयलेट साफ करके आकर बैठ गए। थोड़ी देर बैठने के बाद कहा, साहब आप अभी टॉयलेट गए थे, क्यों वापस आ गए जल्दी से? तो क्या बताऊं, पूरा टॉयलेट गंदगी से भरा है, साफ नहीं है, इसलिए मेरा जी नहीं चाहा कि मैं वहाँ टॉयलेट से फारिग हूँ। तो कि मैं अभी वहीं से आया हूँ। क्या कह रहे? मैं अभी वहीं से आया हूँ, मैंने तो देखा टॉयलेट पूरा साफ है। एक तो ये कहते कि मैं साफ करके आया हूँ, मेरे और आपके जैसा तो यही कहता क्या आप माशाल्लाह जाओ, मैं भी साफ करके आया हूँ। इसलिए कहते हैं अल्लाह वाले छुपते हैं, अल्लाह वाले छुपते हैं, छपते नहीं हैं। हम सब छपते हैं, एडवर्टाइज में मेरा नाम आए, बैनर के अंदर मेरा नाम आए, बड़ा दिन हो तो के बैनर में मेरा फोटो आए, और बड़ा फंक्शन हो तो मेरा नाम आए, कार्ड में मेरा नाम आए, इनविटेशन में मेरा नाम आए। अल्लाह वाले छुपते हैं और हम जैसे छपते हैं। ताकि अभी मैं वहीं से आया हूँ, टॉयलेट तो बिल्कुल साफ है, ये अंदर गया फारिग होकर आया।
आपके शागिर्दों ने कहा कि हज़रत आपने ऐसा क्यों किया? तो क्या फरमाया पता है? यूं कहा, मेरे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में यहूदी आया था, रात में आपके मकान पर उसने आराम किया था, आपके बिस्तर पर सोया था और रात के अंदर नापाकी और गंदगी करके फजर से पहले वो वापस चला गया था। मेरे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह उठे हैं, देखते हैं बिस्तर बिल्कुल नापाक है, गंदगी से आलूदा है। अल्लाह के नबी ने अपने सहाबा को नहीं कहा, खुद उठे और बिस्तर उठाया और उस गंदगी को साफ कर रहे थे। अल्लाह की शान कि वो आने वाला यहूदी उस वक्त अपनी तलवार भूल गया था, वापस तलवार याद आई, वो तलवार लेने के लिए आया। क्या देखता है? दोनों जहां के सरदार, नबियों के इमाम और सरदार मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस यहूदी का गंदा क्या हुआ बिस्तर अपने हाथ से पाक और साफ कर रहे हैं। कहा कि मैंने कोई बड़ी बात नहीं की, ये काम तो मेरे नबी ने 1400 साल पहले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने में यहूदी के गंदगी और नापाकी को जो आपके बिस्तर पर किया गया था वो साफ कर दिया। तो मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया, मैंने तो मेरे आका की सुन्नत को अदा किया। बात समझ में आ रही? तो कोई बड़ी बात नहीं, इसका असर पड़ता है। मेरे बुजुर्गों अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का मुख्तसर हाल सुनाकर बात खत्म करता हूँ। अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अकाबिर उलमा में गुजरे हैं, बल्कि इनके बारे में एक जुमला में कह दूं, जब आपका इंतकाल हुआ, अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हुआ, तो तुर्किस्तान में एक नेक इंसान ने ख्वाब देखा कि पाकिस्तान के अंदर किसी का इंतकाल हुआ है, पाकिस्तान में किसी का इंतकाल हुआ है और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दोनों सहाबा अबू बकर उमर के साथ किसी का इस्तकबाल करने के लिए, वेलकम करने के लिए, अहलन व सहलन व मरहबा कहने के लिए मदीने से बाहर जा रहे हैं। सहाबी ने पूछा, या नबी अल्लाह आप कहां जा रहे हैं? तो कहा, मेरा बेटा अताउल्लाह आ रहा है। इस तुर्किस्तान के नेक दिल इंसान ने पड़ोस मुल्क के अंदर खत लिख कर पूछा, बहुत बड़े आलिम से पूछा, फला वक्त फला दिन फला रात में जरा ये बताओ तुम्हारे मुल्क में किसी बड़े आदमी का इंतकाल हुआ हो? तो उसने जवाब में लिखा, हाँ उस वक्त अताउल्लाह शाह बुखारी का इंतकाल हुआ था। इतने बड़े पाए के ये सैयद घराने से बहरहाल एक मर्तबा वो किसी मौके से खाना खा रहे थे, उस मौके से एक दलित भंगी वहां से गुजरा। आपने देखा कि वो भूखा है, कहा कि आजा मेरे साथ खाना खा ले। तो वो कांपने लगा कि मैं तो भंगी हूँ, दलित हूँ, मैं तुम्हारे साथ कैसे खा? क्योंकि हमारे बिरादराने वतन में छूत अछूत भेदभाव बहुत है, इस्लाम के अंदर भेदभाव नहीं है। कहा कि आजा मेरे साथ, तू भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ, तू भी भूखा है, मैं भी भूखा हूँ, पेट मेरे साथ लगा है, पेट मेरे साथ लगा है, मेरे साथ खाना खा ले। जब वो खाने के लिए बैठा तो और ज्यादा कांपने लगा, तो हजरत ने निवाला लिया, उसके मुंह में डाला। हाय हाय कहा कि क्यों घबराता है? फिर निवाला डाला। आगे सुनो, फिर वो और खाने से कतरा रहा था, परहेज कर रहा था। हजरत ने एक आलू बटेटा आलू तोड़ा और आलू तोड़कर उसके मुंह में दिया और उसके मुंह में से जो टूटा हुआ था अपने मुंह में डाला। पानी का गिलास दिया कि पानी पी ले, तो पानी बचा, हजरत ने पिया। इसका असर ऐसा हुआ, किताबों में लिखा है शाम के वक्त वो नहा धोकर अपनी जवान बीवी और हाथ में इसके गोद में बच्चा था, तीनों को लेकर आया, कहा कि मुझे कलमा पढ़ा दो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कि इस मुल्क में तो लोग हमें छूत अछूत मानते हैं, हमसे दूर भागते हैं, हमारे खाने के लिए नहीं बिठाते। आप कैसे हैं? आपका ईमान इस्लाम और आपके नबी का तरीका कैसा है? मेरे बुजुर्गों और मेरे भाई, अखलाक की जरूरत है। और अखलाक की सबसे बड़ी दलील ये है कि अपनी जात से किसी को तकलीफ न हो, अपनी जात से किसी को तकलीफ ना हो। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबसे पहले मुझे, आपको, हम मुसलमानों को अच्छे अखलाक के साथ जिंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए। दो ऐलान